हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ सबके सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपने हायर वर्जन में आ रहे होंगे डे बाई डे। दोस्तों, मेरे पे कई मैसेजेस आते हैं जो कि मुझे सुनने में इतना बुरा लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे पहले ही ऑडियो बना दूँ। जैसे मैंने बात करना चाहूँगी शिव शक्ति मिलन, ठीक है, द जर्नी ऑफ शक्ति टू मीट शिवा, है ना। दिस इज़ द जर्नी ऑफ कुंडलिनी असेंशन। तो ना आजकल यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा इसको ओवर हाइप कर दिया गया है कि कोई स्पेसिफिक इंसान आपका ट्विन फ्लेम है और वो ट्विन फ्लेम आके बस आपको उसी से प्यार करना है, उसी के साथ अनकंडीशनल बॉन्ड में रहना है, ठीक है, और वो नहीं मिलेगा तो पूरी ज़िंदगी भर सिंगल रहना है। और मैं बहुत लोगों को सफरिंग करते हुए देख रही हूँ। चलो 1 साल समझ में आता है, 2 साल समझ में आता है, पूरी ज़िंदगियाँ ख़राब 12-12, 13-13, 14-14 साल लोग एक ही पर्सन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और ये भी नहीं है कि वो पर्सन आगे से क्या कर रहा है, वो 2 बच्चों का बाप है, वो ना अपनी बीवी के साथ सीरियस है, ना वो आपके साथ सीरियस है, वो ऑन एंड ऑफ आ रहा है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ बर्बाद मत कीजिए। और प्लीज़, मैं ये एक जेंडर बिहाफ पे नहीं बोल रही हूँ। जो ट्विन फ्लेम यूनियन है, ये ट्विन फ्लेम कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत सुंदर है, नो डाउट ये कंसेप्ट सुंदर है और ये एग्जिस्ट भी करता है। बट जो इस कंसेप्ट के ऊपर ओवर हाइप बना रखी है और जो इल्यूज़न फैला रखा है ना, उससे बाहर आइए। एटलीस्ट मेरे चैनल पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो इल्यूज़न में नहीं रहेंगे। एक्सेप्ट द पेन, एक्सेप्ट द बिटर साइड, बट डोंट बी इन अ इल्यूज़न, डोंट चूज़ अ इल्यूज़न फॉर यू। शिव शक्ति मिलन की जो ये कुंडलिनी असेंशन की जर्नी है, उसका पहला कंसेप्ट ये है ब्रेकिंग द इल्यूज़न। आप सत्य देखते हो, जो ये 3D वर्ड की माया है ना, उसके जो लोग आ रहे हैं, हर मतलब नॉट इवन अ ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होता है। हर जगह डोमिनेंसी है, हर जगह नार्सिसिस्ट और एम्पैथ की वॉर तो पूरा ग्लोबल में चल रही है, कॉन्शियसनेस में चल रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली इस बात को नहीं समझाना चाहती कि कहीं मैं भटक ना जाऊँ इस टॉपिक से, बट मैं यही बोलना चाहूँगी जैसे शिव शक्ति से इसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो अगर पार्वती माँ ने शिवा भगवान के लिए सालों साल तपस्या की थी और उसके बाद उन्हें शिव की प्राप्ति हुई थी, दैट्स ट्रू। और ये यही सिखाते हैं कि आपके इनर डिमोनिक और जितने भी ब्लॉकेज हैं उनको हील करो, ताकि आपकी कुंडलिनी आपके टॉप में जहाँ आपका शिवा रेजिस्ट करते हैं वहाँ उनका मीट हो सके। और जब आपका मीट आपके शिवा से होता है ना, तो आप एक ब्लिस को फॉर्म करते हो जो कि सुख और दुख से ऊपर है, मान अपमान से ऊपर है, हानि लाभ से ऊपर है। और हम जो 3D कॉन्शियसनेस में लोग होते हैं ना, हम इसी से गो थ्रू हो रहे हैं डे बाई डे। हमारा हर चक्रा हमें सिखा रहा है कि हमारे यहाँ ब्लॉकेजेस हैं, हमारे यहाँ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है। हम लोग क्या है, मान अपमान, क्रोध, अहंकार, मद मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, इसी में फंसे हुए हैं। तो इसको हील करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपने शिवा से मिलवाने की जर्नी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ये एनर्जी जो डिवाइन फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, हमारे अंदर ही है। जब आप अपने इमोशंस को समझने लग जाते हो, क्योंकि कई लोगों को तो अपने इमोशंस का ही नहीं पता होता है, और वो इस कारण वो इतना ज़्यादा हैवी होता है कि कईयों को फुल मून में एंजाइटी ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि इमोशंस हाई होते हैं, आपको एक्सप्रेस करना, फील करना समझ में नहीं आता। कई लोग इतने प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब दोनों चीज़ें इम्बैलेंस्ड होती हैं, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन बने हुए हैं आजकल की डेट में। हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन बनना है, शिव शक्ति को बैलेंस करना है और तब अपनी कुंडलिनी को अपने हाईएस्ट चक्रा तक लेके जाना है। इस जर्नी को कुंडलिनी असेंशन कहते हैं। और अगर हाँ ठीक है, लव इज़ अ प्योरेस्ट थिंग बट इट शुड बी अनकंडीशनल। आज बताइए 99% लोग कंडीशनल लव कर रहे हैं। पार्टीज़ में जाना, एक्सेसिव सेक्स में इन्वॉल्व होना, पैसे के लिए किसी से जुड़ना, खूबसूरती से किसी से जुड़ना, ऐसे भी लोग हैं। बच्चे हो जाते हैं, बच्चे के बाद अपनी पत्नी को छोड़ते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट हैं लोग ऐसे। तो ये तो लव नहीं है ना। लव तो डिवाइन है, लव तो सोल का सोल से है, वो तो इटर्नल है। तो कुंडलिनी शक्ति, ये सोल जर्नी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी से जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिली है, आपको तो वो इटर्नल लव सिखा रही है। वो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का रियल परिभाषा समझा रही है।
तो प्लीज़ अपनी लाइफ ऐसे इंसान के लिए बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, पार्वती माँ ने शिवा भगवान के लिए जो तपस्या की थी ना, शिव जी के लिए जो तपस्या की थी 100 साल, हज़ारों सालों की, तब उनको शिव की प्राप्ति हुई। ठीक है, वो जर्नी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी सिम्बॉलिकली। बट अगर आपको कोई आपका शिव लग रहा है ना कि आपका ये लॉर्ड शिवा है, तो ये भी देख लीजिए कि जब गॉडेस पार्वती माँ मेडिटेशन में थी, तपस्या में थी, तो शिवा भगवान भी तपस्या में थे। आप यहाँ डिवाइन फेमिनाइंस, स्पेशली फेमिनाइंस की अवेकनिंग जल्दी होती है, उनकी कॉन्शियसनेस लेवल और द प्योरिटी टू लव गॉड हायर होती है मैस्कुलिन साइड्स के अपेक्षा। तो जब वो मेडिटेशन कर रही होती हैं तो उनके मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में ही इन्वॉल्व होते हैं, वो वहाँ मैरिज कर लेते हैं। बहुत मतलब आई एम नॉट क्रिएटिंग पॉइजन अगेंस्ट द अपोजिट जेंडर, क्योंकि ऑब्वियसली वो लव अनकंडीशनल होता है, बट आई एम ब्रेकिंग द इल्यूजन कि ये है प्रेम। इस प्रेम के पीछे आप अपना ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को चूज़ कीजिए, आप अपनी मेडिटेशन, अपनी तपस्या, अपनी साधना को चूज़ कीजिए, आप अपने प्रभु को चूज़ कीजिए। आपके प्रभु आपके दुख सुख मान अपमान अभिमान हर चीज़ से आपको मुक्त करवा के आपको अनंत जो ट्रैंक्विलिटी होती है, पीस, सेरेनिटी, वो आपके प्रभु प्रोवाइड करेंगे। उन प्रभु से जब मिल जाओगे तो कोई इच्छा नहीं रहेगी, सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो आपके ट्विन फ्लेम के वापस आने की इच्छा, तो कुछ भी नहीं है उस इच्छा के आगे। और जिसको आना है वो आएगा, और सही ढंग से आएगा, धर्म कर्म से। आपका यूनियन हाईएस्ट वेल विशिंग फॉर एवरीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के अपना धर्म कर्म खराब करके आपके साथ आ रहा है और आप भी अपना धर्म खराब कर रहे हो। किसी का घर तोड़वा के आपको भी ज़्यादा दिनों की खुशी नहीं मिलनी है। जब मिलन होना होगा इस डायमेंशन, अगले डायमेंशन हो जाएगा। फ़िलहाल अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए, गॉड से मिलन पे फोकस कीजिए। जब तक गॉड से मिलन नहीं होगा तब तक कभी भी हार्मोनियस यूनियन नहीं हो सकता। इसलिए फोकस ऑन योर इनर डिवाइन जर्नी, फोकस इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपनी गलतियाँ देखो और गॉड पे ही सरेंडर रहिए। गॉड आपको सही जगह पे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।